नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है जिसने निराश होना नहीं जाना। मित्रों, एक आधुनिक व्यक्ति की निराशा, आशा, हार जीत और संघर्ष विजय का वृतांत देखिए, कितना प्रेरक है। यह आदमी 30 वर्षों तक निराशा से युद्ध करता रहा और अंत में उसने निराशा को परास्त कर ही दिया। बार बार हार पर भी हिम्मत न हारी और अंत में विजय प्राप्त की। सन 1831 में उस व्यक्ति को व्यापार में बड़ी हानि हुई। हाथ का संचित सारा रुपया जाता रहा। उसने सोचा था व्यापार के क्षेत्र में मैं सबसे ऊंचा उठ सकूंगा, पर उसे इस नुकसान से ज्ञात हुआ कि व्यापार का क्षेत्र उसके लिए नहीं था। फिर भी वह परास्त नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, बाहरी कठिनाइयां तो बदलती रहती हैं, मनुष्य की सच्ची कठिनाइयां तो आंतरिक हैं, वे मुझ में नहीं हैं। मैं अब नए क्षेत्र में उन्नति का प्रयत्न करूंगा। निर्बल तथा निराश मन सदा कायरता की अभद्र कल्पनाएं किया करता है, पर यह व्यक्ति सदा से आशावादी था। वह मन से साहसी और सूरवीर था। वह मन से दृढ़ता से विश्वास किए हुए था कि मैं अपने चारों ओर की विपत्तियों को मनोबल से परास्त करके ही रहूंगा। अतएव उसने कठिनाइयों से सदा लड़ने का रास्ता चुना। अब उसने अपने देश अमेरिका की लेजिस्लेचर में चुनाव लड़ा, खूब तैयारियां की, राजनीतिक दाव पेच काम में लिए, जनता की खूब सेवा की, सबको अपने पक्ष में करने के लिए सच्चाई और ईमानदारी के सब साधन अपनाए। उसे सफलता की पूरी आशा थी, लेकिन हाय, लेजिस्लेचर के चुनाव में उसकी हार हुई। 1832 का वर्ष उसके लिए व्यर्थ गया। वह फिर सोचने लगा, शायद मैंने गलती की है, क्यों न एक बार फिर व्यापार करूं। उसने फिर व्यापार प्रारंभ किया। सन 1833 में उसे व्यापार में फिर भयंकर नुकसान हुआ। आप क्या करे, कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा उसके लिए। उसने 1834 में फिर नए उत्साह से, नई तैयारी से लेजिस्लेचर का चुनाव लड़ा। सन 1835 में भाग्य ने एक ठोकर और मारी। यह उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थी। इस वर्ष उसकी प्रिय पत्नी की मृत्यु हो गई। साधारण आदमी शायद इस मानसिक आघात से पागल हो जाता, पर उसका गुप्त साहस और कार्य क्षमता बढ़ती जा रही थी। वह हिम्मत बांधे हुए था। कठिनाइयों से लड़ते लड़ते सन 1836 में वह स्नायु रोग से पीड़ित हो गया। उसने फिर स्पीकर के चुनाव में लड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन आपत्तियां एक के बाद एक उस पर बिजलियों की तरह टूटती ही रहीं। सन 1838 में स्पीकर के चुनाव में हार। जीवन फिर बहुत वर्षों तक कठिनाइयों से लड़ने में व्यतीत होता रहा। सन 1843 में लैंड अफसर की नियुक्ति में हार। भयंकर मानसिक आघात, विधि का क्रूर चक्र, मौत के कुटिल पंजे अब उसे दबोचने के लिए बाहर निकल आए। फिर भी उसका उत्साह और शौर्य चलता रहा। उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसके मनोबल और विरोधी परिस्थितियों में युद्ध चल रहा था। उसकी पराजय और भी हुई। कांग्रेस चुनाव में हार। 1846 फिर भी वह कठिनाइयों से लड़ने को तत्पर। दोबारा चुनाव में हार। 1848 वह फिर भी आपत्तियों से युद्ध कर रहा है। सीनेट के चुनाव में हार। 1855 वह जीवन युद्ध में लगातार आगे बढ़ रहा है। विकट परिस्थितियों से भयभीत नहीं हो रहा है। वह वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए लड़ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हार। 1856 वह अपना सर्वस्व खोने को तैयार है, पर खतरनाक परिस्थितियों से हार नहीं मान रहा है। जमकर पूरी हिम्मत से लड़ रहा है। वह अपने में ही नहीं, आसपास के व्यक्तियों में भी वीरता के भाव जागृत कर रहा है। सीनेट के चुनाव में हार। 1858 उसे 27 लंबे वर्ष संघर्ष करते करते व्यतीत हो गए हैं, पर उसका साहस दृढ़ है और कोई व्यक्ति होता तो 10 बार टूटकर समाप्त हो जाता, पर वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में लगा हुआ है। वह कठिनाइयों को परास्त करके ही रहेगा। समय बदलता है, अब परिस्थितियां उसके पक्ष में हो रही हैं।
वह स्वावलंबन में विश्वास रख रहा है। लीजिए, वह जीत गया। विजयश्री उसे प्राप्त हो गई है। प्रेसिडेंट के चुनाव में जीत, 1860 और सर्वोच्च पद की प्राप्ति, 30 वर्षों तक निराशा के झूले में झूलते रहने पर भी आशा की ज्योति, पूर्ण विजय, सार्वजनिक सम्मान, यश और विजय वैजयंती को फहराने वाला यह साहसी पुरुष कौन था? यह गांव का एक गरीब युवक था। यह वह साहसी व्यक्ति था जो इच्छा शक्ति के कारण मुसीबतों के तूफान से घिर जाने पर भी कभी निराश नहीं हुआ। यह वह आदमी था जिसने दुर्भाग्य के आगे कभी हार नहीं मानी। दृढ़ आत्मविश्वास का संबल लेकर नित्य नवीन उत्साह से जीवन पथ पर आगे बढ़ता चला गया। वह था अमेरिका जैसे विशाल देश का भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब तनिक सोच कर देखिए, यदि यह व्यक्ति एक दो बार हार या पराजयों से भयभीत हो साहस छोड़ देता है, तो 30 वर्षों बाद कैसे इतना यश और सम्मान प्राप्त कर सकता था? फिर आप तनिक सी मुसीबत से क्यों निराश हो रहे हैं? साहसी बनिए और उसका व्यापक अर्थ समझिए। H.G. वेल्स का दृष्टिकोण देखिए। आज साहसिकता का परिवर्तित अभिप्राय क्या है? वे कहते हैं, पहले के जमाने में सूरवीरता और साहसिकता का जो मतलब था, वह अर्थ आज बदल चुका है। कल की वैयक्तिक साहसिकता आज सामूहिकता में बदल चुकी है। पहले कोई एक को विजय कर लेने में साहसी और वीर समझा जाता था, किंतु आज उस छोटे दायरे का कोई महत्व नहीं रह गया है। अपने व्यक्तिगत साहस को केवल अपनी व्यक्तिगत भलाई के लिए काम में लाना आज के जमाने में अच्छा नहीं समझा जाएगा। आज की साहसिकता में वे सभी कार्य शामिल हैं जो मनुष्य की भलाई के हैं। आज नवीन ग्रह मंडलों की खोज, उन पर मनुष्य की विजय पताका फहराने को साहसिकता कहा जाएगा। आज गंदी बस्तियों और ग्रामों में धनहीन होते हुए भी जागरण और जीवन लाने के प्रयत्न को साहसिकता की परिधि में लाना होगा। आज गरीबी, भूखमरी, अज्ञान, अशिक्षा, मलिनता, पशुता और अत्याचार के विरुद्ध संग्राम छेड़ना साहसिकता है। मानव जाति के सबसे बड़े शत्रु के विरुद्ध अभियान साहसिकता का प्रमाण है। अथर्ववेद में कहा गया है, प्रांचो अगाम निरतय हंसाए। याद रखिए, यह जीवन हंसते खेलते जीने के लिए है। चिंता, भय, शोक, क्रोध, निराशा आदि में पड़े रहना महान मूर्खता है। मित्रों, प्रसंग आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताना। प्रसंग पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।